किसी ने क्या खूब कहा है, याद रखना, हर कोई तुम्हें समझ नहीं सकता और तुम हर किसी को समझा भी नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि जीवन जो परेशानियां आती हैं उनको हमें कैसे सुलझाना चाहिए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है नेवला या मेढक। तो आज की कहानी नेवला और मेढक के जीवन पर आधारित कहानी है, जिससे हमें सीखने को मिलेगा कि समस्या को कैसे हम हल करें। समीर बहुत परेशान था। पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक उसे किसी न किसी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। कभी ऑफिस में बॉस के साथ बहस हो जाती, तो कभी घर पर पत्नी से, तो कभी उसे किसी सहकर्मी की बात ठेस पहुंचा दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसीलिए वो एक आश्रम में अपने गुरुजी के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। गुरुजी ने उसकी बात सुनी और कहने लगे, क्या तुम जानते हो, नेवले सांप को मारकर खा जाते हैं। क्या? कितना अद्भुत है। ये छोटे से नेवले इतने जहरीले कोबरा सांप तक को मारकर खा जाते हैं। ऐसा लगता है कि इन नेवलों को सांपों ने इतनी बार काटा है कि उनके अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है और अब उनके ऊपर इस जहर का कोई असर नहीं होता। क्या? समीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी क्या बात कर रहे हैं। और क्या तुम जानते हो, जंगली इलाकों में एक प्रजाति के छोटे छोटे मेढक होते हैं जो बेहद जहरीले होते हैं। वे पैदाइशी ऐसे नहीं होते। वे रोज थोड़ा थोड़ा करके ऐसा खाना खाते हैं कि उनके पूरे शरीर में जहर भर जाता है और लोग उनसे दूर ही रहते हैं। ये सुनकर समीर से रहा नहीं गया और वह झल्लाहट में बोला, मुझे समझ नहीं आता कि मैंने आपसे अपनी लाइफ की एक प्रॉब्लम शेयर की और आप मुझे जंतु विज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं। गुरुजी मुस्कुराए, बेटा, जब तुम जहर रूपी दर्द या परेशानी को अनुभव करो तो तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं। तुम नेवले की तरह उस अनुभव को जहर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में प्रयोग कर सकते हो, यानी कि तुम विपरीत परिस्थितियों का सामना करके खुद को और मजबूत बना सकते हो, या तुम उन मेढकों की तरह बन सकते हो जो जहर को अपने शरीर का हिस्सा बनाते जाते हैं और इसी वजह से हर कोई उनसे दूरी बनाकर रखना चाहता है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता। ऐसा होने पर कोई कैसे प्रतिक्रिया करता है, ये उसके ऊपर है। बताओ, तुम कैसे बनना चाहोगे, नेवले की तरह या मेढक के जैसे? दोस्तों, लाइफ में बैड एक्सपीरियंस को अवॉइड नहीं किया जा सकता। जो किया जा सकता है वो ये है कि हम इन अनुभवों को कैसे लेते हैं, हम खुद पे इनका क्या असर होने देते हैं। किसी खट्टे अनुभव की वजह से खुद में खटास ला देना आसान जरूर है, पर ऐसा करना हमें उन मेढकों की तरह जहरीला बना देता है और धीरे धीरे हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और कलीग हमसे कटने लगते हैं। लेकिन अगर हम उस बैड एक्सपीरियंस को पॉजिटिवली लेते हैं और खुद को मजबूत बनाते हैं, तो हम उन नेवलों की तरह सशक्त हो जाते हैं और फिर बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार करना सीख जाते हैं। इसीलिए चलिए प्रयास करें कि लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स की वजह से हम उनसे पार पाना सीखें, न कि खुद ही समस्या बन जाए। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें समस्या को सुलझाना है, उसमें उलझ नहीं जाना है। दोस्तों, इसके लिए प्रतिदिन सुबह
5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, और कमेंट्स जरूर करिए। और उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।